मुन्ना शहर की ओर टहल रहा था, तभी उसे एक भूतिया दिखने वाला पान ठेला दिखा। मुन्ना अचानक गुस्से में उस ठेले वाले को पकड़कर मारने लगता है, क्योंकि कई साल पहले उसके भाई चिंटू को इसी तरह के ठेले जैसा दिखने वाला एक रहस्यमयी आदमी उठा ले गया था। तब से मुन्ना उसे ढूंढ रहा था। उदास मुन्ना घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में चिंटू की टूटी चप्पल दिखाई देती है। जैसे ही मुन्ना चप्पल उठाता है, जमीन कड़कड़ाती आवाज के साथ फट जाती है और मुन्ना नीचे गिरते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। जब होश आता है तो मुन्ना खुद को एक डरावनी दुनिया में खड़ा पाता है, जहां हर चीज भूतिया धुएं से बनी होती है। अंधेरा, चीखें, धुआं भरी सड़कें और टेढ़ी मेढ़ी भूत इमारतें। मुन्ना डरते हुए आगे बढ़ता है, पर उसे नहीं पता कोई उसे देख रहा है। एक विशाल सिंहासन पर बैठा मृत राजा उसे देख रहा होता है। वही भूतों का राजा महाभूत सम्राट अपनी धुएंदार स्क्रीन पर मुन्ना को देखकर अपने सैनिकों को आदेश देता है, जाओ उसे पकड़ लाओ जिंदा। भूत सैनिक उड़ती हुई काली मड़कियों जैसे वाहन पर बैठकर मुन्ना की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही पल में वे मुन्ना के सामने गिरते हैं। धुएं से बने भूत हथियार निकालते हैं और मुन्ना को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। मुन्ना उनके साथ भूत महल पहुंचता है, जहां विशाल हॉल में महाभूत सम्राट इंतजार कर रहा होता है। राजा धीरे धीरे बोला, स्वागत है मुन्ना, भूत लोक में। मुन्ना घबराकर बोलता है, तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? राजा फुसफुसाता है, डर मत, हमें तुम्हारी जरूरत है। भयानक डार्को घोस्ट नाम का खूंखार भूत धरती से बच्चों की आत्माएं चुरा कर यहाँ कैद करता है। तुम्हारे भाई चिंटू की आत्मा भी उसी के पास है और मेरी भूत राजकुमारी भी। मुन्ना तुरंत गरज कर डार्को घोस्ट का ठिकाना मांगता है। भूत राजा उसे धुएं से बना उड़ता हुआ वाहन देता है। मुन्ना उस पर सवार होकर डार्को घोस्ट के इलाके की ओर चलता है। कुछ देर बाद वह पहुंचता है जहां एक विशाल धुएं की फैक्ट्री थी। भूत पहाड़ों के बीच काली चीखें गूंजती थीं और फैक्ट्री ही डार्को घोस्ट का ठिकाना था। मुन्ना अंदर जाता है और देखता है सैकड़ों बच्चों की आत्माएं पिंजरों में कैद हैं। तभी डार्को घोस्ट वहां प्रकट होता है। मुन्ना गरज कर बोलता है, मेरे भाई को छोड़ दे वरना खून धुआं तू ही बन जाएगा। डार्को घोस्ट हंसकर कहता है, जरूरत है तो लड़, जीत गए तो भाई मिल जाएगा, हार गए तो तेरी आत्मा भी मेरी। दोनों भूत स्टेडियम में पहुंचते हैं। लड़ाई शुरू होती है। डार्को घोस्ट मुन्ना पर काला धुआं फेंकता है और मुन्ना वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद मुन्ना उठता है, चमकती आंखों से कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, अगर चाहते हो इस भूत को अभी खत्म कर दूं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में यस लिखो। लड़ाई शुरू होती है। इस बार मुन्ना पूरी ताकत से डार्को घोस्ट की खोपड़ी पर जोरदार मुक्का मारता है और वह धुएं में फटकर राख बन जाता है। सभी बच्चों की आत्माएं आजाद होती हैं, चिंटू और भूत राजकुमारी भी। मुन्ना राजकुमारी को भूत राजा को सौंपता है और खुद खुशी से धरती लोक वापस लौट जाता है।